कहते हैं ना कि प्यार की कोई कीमत नहीं होती, ये तो अनमोल होता है। पर क्या हो अगर प्यार की कीमत जान दे के चुकानी पड़े? आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरने वाले हैं, एक ऐसी कहानी जहां प्यार और डर का एक अजीब सा संगम होता है और एक बहुत ही खूबसूरत शुरुआत का अंत उतना ही भयानक। ये सिर्फ 3 शब्द नहीं है, नहीं, ये एक चेतावनी थी, एक ऐसी लकीर जिसे पार करने की सजा शायद मौत से भी बदतर थी। और यही चेतावनी इस पूरी कहानी के, आप कह सकते हैं, बिल्कुल केंद्र में है, जो एक भयानक सच को अपने अंदर छुपाए हुए थी। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं उस वक्त से जब सब कुछ खूबसूरत था, सब कुछ सही था। ये कहानी है पंकज और शिप्रा के प्यार की, एक ऐसा प्यार जो उम्मीदों से लबालब भरा हुआ था। पंकज और शिप्रा ये दोनों एक ही अनाथालय में साथ पले बड़े थे, तो अब समझ सकते हैं कि उनका रिश्ता कितना गहरा होगा। एक ऐसा अटूट बंधन जो मुश्किल हालातों में बना था। पंकज ने शिप्रा से एक वादा भी किया था कि जैसे ही उसकी एक अच्छी नौकरी लगेगी ना, वो उन दोनों के लिए एक लाइफ सेट करेगा, मतलब एक छोटा सा अपना खुशहाल परिवार बनाएगा। और फिर एक दिन पंकज साइकिल पर गुलाबों से भरी एक टोकरी लेकर अनाथालय पहुंचा। वो जो पल था ना, वो उनकी बेपनाह खुशी का एक जीता जागता सबूत था। शिप्रा, पंकज और अनाथालय के सारे बच्चे सब मिलकर जैसे जश्न मना रहे थे। उस वक्त तो ऐसा ही लग रहा था कि बस यही तो है वो जिंदगी जिसे जी भर के जी लेना चाहिए। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। उनकी इन छोटी छोटी खुशियों पर एक ऐसा साया पड़ा जिसने उनके सारे सपनों को हमेशा हमेशा के लिए तोड़कर रख दिया। उनकी खुशियों का जो सफर था वो अचानक एक भयानक तूफान में घिर गया। एक तरफ तो पंकज को उसके सपनों की नौकरी मिल गई, जिससे लगा कि अब भविष्य बिल्कुल रोशन है, लेकिन तभी एक ऐसी अंधेरी खबर आई जिसने सब कुछ बदल दिया। शिप्रा ने उसे बताया कि उसे ब्लड कैंसर है, और फिर वो दिन भी आ गया जब अस्पताल में पंकज के हाथों में ही शिप्रा ने अपना दम तोड़ दिया। शिप्रा की मौत ने पंकज को अंदर तक पूरी तरह से तोड़ दिया था। वो इस गम में इतना ज्यादा डूब गया कि उसने खुद को खत्म करने की भी कोशिश की। आप सोचिए, उसका प्यार ही उसकी दुनिया थी, और उस दुनिया के बिना उसे जीने का कोई कारण ही नजर नहीं आ रहा था। और यहीं से इस कहानी में एक अलौकिक, एक अजीब सा मोड़ आता है, क्योंकि जब कोई इंसान बेहद दुख में होता है ना, तो वो अक्सर ऐसे रास्ते चुन लेता है जो उसे सिर्फ और सिर्फ तबाही की ओर ले जाते हैं। पंकज की इसी हालत में उसकी मुलाकात एक रहस्यमयी व्यक्ति से हुई। उस व्यक्ति ने पंकज को एक गुड़िया दी और कहा कि ये शिप्रा की रूह से जुड़ी है, लेकिन उसने साफ साफ चेतावनी भी दी कि देखो, ये शिप्रा नहीं है, ये बस उसकी एक परछाई है, एक ऐसा जरिया जिससे वो शिप्रा को महसूस तो कर सकता था, पर इसकी एक बहुत ही अंधेरी सच्चाई भी थी। तो इस गुड़िया के साथ 3 नियम थे, 3 शर्तें। पहला, याद रखना, ये सिर्फ एक परछाई है, ये शिप्रा नहीं है। दूसरा, इसे कभी अकेला नहीं छोड़ना, और अगर कभी रात 1 से 3 बजे के बीच घर लौटना पड़ा तो एक दूसरी अंधेरी दुनिया का दरवाजा खुल सकता है। और तीसरा, सबसे जरूरी नियम, तुम्हारा उससे दिल लगाना मना है। लेकिन गम में डूबा पंकज वो एक एक करके सारे नियम तोड़ने लगा, और यहीं से उसकी बर्बादी की असली कहानी शुरू हुई। पंकज ने उन सारी चेतावनियों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। उसने तो उस गुड़िया को ही शिप्रा मान लिया और उस खतरनाक भ्रम को हकीकत की तरह जीना शुरू कर दिया। वो रात के 2:05 पर शिप्रा की आत्मा के साथ नाचता था, एक ऐसी गुलाबी दुनिया में खोया हुआ जो असल में एक चाल था। तो सवाल ये उठता है कि इस भ्रम की कीमत क्या थी? मतलब पंकज की असल दुनिया पर इसका क्या असर हो रहा था? इसका असर ना बहुत भयानक था। उसकी रीढ़ की हड्डी ना एक रहस्यमयी तरीके से झुकने लगी थी, जिसे डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे थे। वो अक्सर जब सुबह उठता था तो अपनी गर्दन और सीने पर नाखूनों के निशान पाता था। उसका व्यवहार पूरी तरह बदल गया था। वो बहुत चिड़चिड़ा हो गया था, और यहाँ तक कि अपने सबसे अच्छे दोस्त सुजल को भी खुद से दूर करने लगा था। और फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जहां उस शैतानी ताकत को अपनी मौजूदगी दिखाने के लिए अब उस गुड़िया की भी जरूरत नहीं रही। वो अब इतनी ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी थी। पंकज का ये जो भ्रम था ना, वो उस दिन टूटा जब उसने उबलते हुए पानी में शिप्रा का चेहरा देखा, और जब पलट कर देखा तो गुड़िया अपनी जगह से हिल चुकी थी। वो इतना डर गया कि उसने गुड़िया को एक कुर्सी से बांध दिया और उसे एक चादर से ढक दिया, लेकिन यह सब अब बेकार था।
उस रात पंकज को एक सपना आया। सपने में शिप्रा उसके पास लेटी थी, पर जैसे ही उसने कहा मैं तो अब तुम्हें अपने साथ ले जाने आई हूं, उसका चेहरा एक मुस्कुराते हुए दानव में बदल गया। उस ताकत का जो असली इरादा था वो अब बिल्कुल साफ हो चुका था। अब ये कहानी अपने आखिरी और सबसे भयानक पड़ाव पर पहुंचती है, जहां पंकज को अपने उस लगाव की असली कीमत चुकानी थी। पंकज अब तक पूरी तरह से उस शैतानी ताकत के हवाले हो चुका था। वो उन पोलरॉइड तस्वीरों को संजो रहा था जो उसने उस आत्मा के साथ अपनी जिंदगी की खींची थी। मतलब उसने हर वो कड़ी तोड़ दी थी जो उसे बचा सकती थी। और आखिर में उसे उस रहस्यमय व्यक्ति की सबसे जरूरी चेतावनी याद आई, तुम्हारा उससे दिल लगाना मना है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उस ताकत ने आखिरकार अपना असली घिरौना रूप दिखा ही दिया। वो शिप्रा नहीं थी, बल्कि एक छिपकली जैसी शैतानी आत्मा थी जो कमरे की दीवारों से चिपकी हुई थी और उसे घूर रही थी। और फिर वो आत्मा पंकज पर झपटी और उसकी रूह को अपनी उस अंधेरी दुनिया की खाई में खींच कर ले गई, हमेशा हमेशा के लिए। तो आखिर में सवाल बस यही रह जाता है, क्या पंकज का गहरा प्यार ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया? क्या हमारा गम, हमारा दुख ही वो दरवाजा है जिसे ऐसी शैतानी ताकतें खोलने का बस इंतजार करती रहती हैं?